हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसमें अलग अलग टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से हम कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे और उनको करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन चीजें समझ लेते हैं जिनका यूज हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य या लागत मूल्य बोलते हैं। ये वह प्राइस है जिसमें किसी चीज को हम खरीदते हैं, यानी कि खरीदा गया मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोला जाता है। सेकंड है सेलिंग प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य बोलते हैं, जिस प्राइस पे हम किसी भी चीज को या वस्तु को बेचते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको एसपी बोला जाता है। नेक्स्ट है 40% प्रॉफिट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं +40/100, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे 0 से 0 एंड 4/10 को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2/5, जो कि +2/5 है। इससे हमें दो नंबर मिलेंगे। फर्स्ट होगा 5 एंड सेकेंड होगा 5 में +2 करेंगे तो सेकेंड टर्म हो जाएगा 7। तो इससे हमें दो टर्म मिल गए हैं, फर्स्ट है 7 और सेकेंड है 5, जिसमें जो 5 है वो है सीपी और 7 है एसपी। ये केवल एक रेशियो है जिसको हम क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए इनको यूज करेंगे। तो बस आपको ऐसे 40% अगर प्रॉफिट कहीं दे रखा है तो उसको सॉल्व करके इतना कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चंस को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम हमें यहाँ करना है। 40% लॉस है, जिसको हम लिख सकते हैं -40/100। सॉल्व करेंगे इसको भी, जो कि हो जाएगा -2/5। फर्दर इसको 2 नंबर्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा 5 एंड सेकेंड यहाँ होगा, क्योंकि -2 है, 5 में से -2 करेंगे, नंबर आएगा 3। तो यहाँ से भी हमें दो नंबर मिल चुके हैं, फर्स्ट है 3 एंड सेकेंड है 5। सेम यहाँ पे ये है सीपी एंड ये है एसपी। रेशियो है ये, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। रेशियो है जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत आसान है, लेकिन इसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी, यानी कि परचेज की, और उसे 250 रुपये में बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर 200 है जो कि है सीपी और 250 है एसपी। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। आप देखिए 200 में खरीदी, 250 में बेच दी है, तो 50 रुपये का इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। अपॉन में हमें परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में वो नंबर लिखते हैं जो हमारा आउटगोइंग हो, यानी कि जो हमारी जेब से गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या 200 रुपये खर्च किए, तभी तो कोई हमने वस्तु खरीद पाई है ना। तो यहाँ पे जो आउटगोइंग है वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पे हमें आउटगोइंग लिखना है, नंबर जो भी आउटगोइंग होगा, यानी कि जो हमारी जेब से जाएगा, और इंटू 100 करके यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या 50 अपॉन, क्योंकि आउटगोइंग 200 है, और इंटू 100। तो यहाँ से ये आ जाएगा 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो आउटगोइंग कॉस्ट प्राइस है, और मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी, वहाँ पे आउटगोइंग आपको एसपी भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि आउटगोइंग यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ बात रुपये में हो रही है, पैसों में हो रही है, इससे यहाँ पे आउटगोइंग जो है सीपी है। अगर यहाँ पे किसी वस्तु के थ्रू बात हो रही होती है, वहाँ पैसों का कोई भी रेफरेंस नहीं होता, तो वहाँ पे हमें जो आउटगोइंग है वो एसपी लेना पड़ता।
चलिए, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है एक गाय 10% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 40 रुपये अधिक में बेचा जाता, सेल किया जाता, तो लाभ प्रॉफिट कितना होता? 15% का होता। तो हमें गाय का क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है, जो कि है क्रय मूल्य। सीपी हमें यहाँ निकालना है और 10% के प्रॉफिट पे उसको बेचा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गाय का क्रय मूल्य, जो चीज हमें निकालनी है, उसको अज्यूम करते हैं कि वो 100 है। ये जो वैल्यू है वो अज्यूम्ड वैल्यू है। ओके, 100 हमने, अगर हम इसको 10% के लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 110। कोई वस्तु है 100 रुपये में खरीदी है, 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो वो 110 रुपये में बेची जाएगी। वो कह रहा है यदि 40 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। अगर इसी पर हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें वो गाय कितने बेचनी पड़ेगी? 115 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी अज्यूम, जो भी मैंने सर्कल में वैल्यू बनाई है वो सारी अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो कि है 5। ये जो 5 है वो किसके बराबर है? 40 रुपये के बराबर है। 40 रुपये। ये जो वैल्यू है ये वाली, वो है एक्चुअल वैल्यू। ओके, जो 5 डिफरेंस आया है, इसका डिफरेंस निकाला हमने ही, वो 5 बराबर है 40 रुपये के। तो जो 100 होगा, जो हमने एज्यूम किया था क्रय मूल्य, वो कितने के बराबर होगा? इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, जो कि है 40। अब 5 बराबर है 40 के, तो 100 ऑब्वियसली ज्यादा के बराबर होगा, तो ज्यादा वाला नंबर ऊपर आएगा और छोटा कम वाला नंबर नीचे। इस तरह से हम रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज करते हैं। अगर आपको इसका पर्टिकुलर वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इसको डिटेल में समझ सकते हैं। इसको ये 5 से 100 को काटेंगे 20 एंड नाउ इंटू करेंगे तो 800 रुपये। तो जो गाय का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो है 800 रुपीज। तो ये रूल ऑफ फ्रैक्शन वाला जो हमने सॉल्व आपको बता के बता, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो टाइम एंड वर्क का है, जिसमें मैंने अच्छे से रूल ऑफ फ्रैक्शन को समझाया है। अब वहां जाके देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, 10% के प्रॉफिट पर सेल किया उसने, और बी उसे सी को 20% प्रॉफिट पर सेल कर देता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपीज देता है तो ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था? हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि कह क्या रहा है। ए है, बी है और एक बंदा सी है। ए ने बी को 10% के प्रॉफिट पर, प्रॉफिट का साइन हम 10 प्लस करके शो करेंगे, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस में हमें डिफरेंस पता चले। 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और बी सी को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो जो सी है उसने उस साइकिल के लिए कितने रुपए दिए? 264। तो हमें निकालना है कि ए ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, चलिए एक लाइन का क्वेश्चन है, बस अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी हो जाता है। तो मैंने जो ये डायग्राम बनाया है वो केवल क्वेश्चन को समझाने के लिए बनाया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब ये इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, जो कि एक लाइन में हो जाएगा। सी ने 264 रुपीज में इसको खरीदा था, तो सबसे पहले लिखेंगे 264। रूल ऑफ फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं 264 में। अब यहाँ देखिए, ए ने बी को और बी ने सी को, मतलब दोनों ने अपने अपने प्रॉफिट पर बेचा है।
तो इस वाले जो नंबर है, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए आपको +20 जो परसेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था आपको 2 नंबर आते हैं, +20% से 2 नंबर आएंगे जो कि क्या होंगे, हम सॉल्व करेंगे 20/100, तो जिसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/5, क्योंकि प्लस है तो ऐड हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 5 और दूसरा नंबर हो जाएगा 6। तो यहाँ हम इन दो नंबर को ही यूज करेंगे, और ऐसे इससे कर लीजिए, +10 को भी 2 नंबर में डिवाइड कर लीजिए, जो कि हो जाएगा 10/100, और सॉल्व करके आ जाएगा एक नंबर 10 और दूसरा नंबर 11, ये 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इन 2 नंबर को ही हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब यह देखिए, सी ने 264 पे खरीदी है और बी ने 20% के लाभ पर इसको बेचा, यानी कि बी ने इसको कम में खरीदा होगा, बी ने इसको कम में खरीदा होगा साइकिल को, यानी कि इन दोनों में जो कम वाला नंबर है वो आएगा ऊपर और ज्यादा वाला नंबर आएगा नीचे। सेम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि बी ए ने इसको प्रॉफिट पर बेचा था 10% के प्रॉफिट पर, यानी कि ए ने बी से कम में ये चीज खरीदी है, यानी कि ए में बड़ा वाला छोटा वाला नंबर आएगा ऊपर और बड़ा वाला नंबर नीचे, यानी कि 10/11। बस आपको ये चीज अगर समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप इन क्वेश्चंस में हमेशा गलती करोगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि यह +20% है, जिसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2 नंबर आते हैं, 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा, +1/5, और एक नंबर हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा 6, जिसमें मैंने आपको बताया ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। सीपी फिक्स होगा और जो नंबर ऐड हो रहा होगा या लॉस होगा तो माइनस हो रहा होगा, वो नंबर एसपी होता है। तो वही चीज यहाँ यूज करनी है, क्योंकि बी ने सी को प्रॉफिट पर भेजा था, यानी कि बी ने वो चीज कम रुपए में खरीदी है, तो कम वाला नंबर ऊपर और ज्यादा वाला नंबर नीचे। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ए ने बी को प्रॉफिट पर बेचा है, ए के लिए कम वाला नंबर ऊपर और ज्यादा वाला नंबर नीचे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 से इसको करेंगे तो यहाँ आएगा 24, और इसको जब कर देंगे 4 और सॉल्व करके इसको आ जाएगा ये 200। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आपको केवल ये स्टेप लिखना है और क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर देना है। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और आपको करके सॉल्व करके देखने पड़ेंगे क्वेश्चन इस टाइप के, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें इसमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो ये क्वेश्चन लग तो एक लाइन का रहा है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। देखिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सबसे पहले तो ऊपर जो नंबर लिखेंगे वो डिफरेंस होगा, यानी कि 15 वस्तुओं खरीदा गया और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 में से 10 गए तो 5 अपॉन, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हमें आउटगोइंग लिखना है कि हमारी जेब से क्या जा रहा है। अब खुद देखिए आप, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये वस्तुएं तो हमें खरीदी है तो हमारे पास आई हैं, और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये वस्तु हमने बेची है तो ये वस्तुएं हमारी जेब से गई हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, 10 वस्तुएं बेची गई हैं तो ये हमारी जेब से गई हैं, तो यहाँ पर जो आउटगोइंग है वो यहाँ 10 आएगा। ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ से आसानी से निकल के आ जाएगा 50%। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपॉन में 10 लिखें या 15 लिखें, लेकिन इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें अपॉन में वही लिखना है जो हमारा आउटगोइंग है, जो हमारी जेब से जा रहा है। सिंपल सा दिख रहा है, 15 वस्तुएं क्रय मूल्य है तो वो वस्तुएं तो हमारे पास आई हैं, हमारे पास है, और 10 वस्तुएं जो मैंने बेची हैं वो हमारे पास से गई हैं, तो यहाँ पर अपॉन में 10 लिख देंगे। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो सीबी है, मैंने लिखा नहीं था, और जो विक्रय मूल्य है वो है एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो हमारी जेब से जाएगा या जो आउटगोइंग है वो नीचे लिखना है, और ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप के क्वेश्चंस को आज सीखा है। हम दूसरे और इसके और जो टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें दूसरी वीडियो में कवर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।